जय मसीह की परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज भी सुंदर समय के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ और एक बार आपके सामने आने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता किया। रोमियो 8 अध्याय का 31 में ऐसे लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारा ओर है तो विरोधी कौन हो सकता है? हमारा पिछले जीवन में बहुत था हमारा विरोध में, कष्ट, संकट, क्लेश, बीमारी, है ना, बहुत तमाम प्रकार की बात हमारा जीवन में आते थे, समस्या आते थे। उसके कारण परमेश्वर वो देखा, उसमें से हमको बचाने के लिए, उस सुंदर जीवन बिताने के लिए यीशु मसीह हम लोगों को बुलाया। अभी परमेश्वर वचन हम लोगों से कह रहा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। तो हमारा साथ जो बातें विरोध होकर हमारा सामने खड़े थे, वो सब कुछ परमेश्वर ने हमारा जीवन में से दूर किया है। अभी परमेश्वर हमारा ओर है, इसलिए कोई भी ऐसे अंधकार की शक्ति, कोई मानुषिक बात हमारा सामने विरोध होकर खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने पूरे स्वतंत्र किया है। परमेश्वर की प्रेम के द्वारा उस स्वतंत्रता हम लोगों को मिला। हम यीशु मसीह पर हम विश्वास किया तो यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह की आत्मा हम लोगों को यीशु मसीह दिया, परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। उस आत्मा के द्वारा हम इस पृथ्वी में एक अच्छे जीवन बिताने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया। तो उस आत्मा हमारे जीवन में रहते हैं तो हमारा सामने कोई विरोधी खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। यही वचन में लिखा है, इसलिए पौलुस ने ऐसे लिखा, उसके नीचे पद में पढ़ के सुना देंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हालेलुया। 37 पद में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। तो ये जो भी बात हमारे जीवन में आए, ये सारे बातों से जय देने के लिए यीशु मसीह हमारा साथ है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, अगर परमेश्वर हमारा ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? विरोधी मतलब एक इंसान, नहीं तो और ऐसे बात नहीं। हालेलुया। हमारे जीवन में आते हर एक समस्या हमको विरोध है। हालेलुया। वो सारे विरोधों में से परमेश्वर हम लोगों को बचाया। अभी ऐसे कोई भी हमारा सामने खड़ा नहीं होगा, नहीं हो सकता। वो सारे बातों में जय देने वाला परमेश्वर हमारा जीवन में आया है। इसके साथ और एक वचन पढ़ के सुना देंगे आप लोगों को, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हमें सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? तो इस पृथ्वी का भी जो भी आशीष हम लोगों को चाहिए वो भी परमेश्वर हम लोगों को देगा, क्योंकि अपने निज पुत्र को हमको दिया, पूरे रीति से हमको दे दिया। तो उस परमेश्वर का प्रेम हमारा जीवन में सब कुछ देता है। हालेलुया। तो इस बातों को हमको समझना, परमेश्वर हमारा साथ है, परमेश्वर हमारा जीवन में आया है, परमेश्वर की आत्मा हमारा जीवन में है। हालेलुया। लेकिन एक बात हमको समझना है, परमेश्वर की आत्मा हम लोगों को दिया, तो उस आत्मा को समझकर, उस पवित्र आत्मा को पहचान कर, उस पवित्र आत्मा के अधीन में हम लोगों को रहना है। उस आत्मा को हमको समझना है। हर पल, हर समय हमारा साथ चलने वाला, हमारा हर बातों को समाधान देने वाला, हर परिस्थिति में हमारा साथ चलने वाला है परमेश्वर की आत्मा। हमारा हर ज़रूरत पूरा करेगा। जो भी समस्या हो, जो बात हो, उसमें परमेश्वर की आत्मा काम करेगा। अद्भुत रीति से हम लोगों को उस बातों में से आगे बढ़ाएगा। यही है परमेश्वर की आत्मा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा, वो सारे सत्य में तुमको चलाएंगे। हालेलुया। तो इस आत्मा हमारे जीवन में आया, आत्मा हमको चलाना है। आत्मा के अधीन में, पवित्र आत्मा के अधीन में हम लोगों को रहना है।
हालेलुया। तब हमारा जीवन में आते हुए हर एक बात वचन में लोग सुना है, इस सारे बातों में से हम जय पाएंगे। ऐसे कोई भी बात परमेश्वर की प्रेम से हम लोगों को अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए आज इस वचन अपने जीवन में लोगों को लागू करना है। हमको समझना है यीशु मसीह मेरा और है, मेरे सामने कोई विरोधी नहीं होगा, नहीं खड़ा होगा। हालेलुया। हर बातों में यीशु मसीह मुझे जय देगा। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान ईश्वर है। यीशु मसीह के बारे में यशायाह की पुस्तक में 9 अध्याय में ऐसे वचन लिखा है, यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल की पिता, हालेलुया, शांति का राजकुमार यीशु मसीह, हालेलुया, वो आदि और अंत है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा जीवन में आया है। इसीलिए वचन कह रहा है हमको कोई विरोधी नहीं, हालेलुया, कोई हमको दोषी नहीं ठहर सकता। हालेलुया। तो लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन आपके हृदय में आज लागू होने पाए। अपने हृदय में हृदय रूपी पट्टी में पवित्र आत्मा इस वचन को लिख देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आपकी बलवंत हाथों में प्रिय बच्चे जितने लोग प्रभु सुन रहा है सभी को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह जो भी परेशानी में, संकट में, क्लेश में है प्रभु, उस हर बातों में जय देने वाला यीशु मसीह पर भरोसा रखने के लिए, विश्वास रखने के लिए अपने लोगों को आप सहायता करिए परमेश्वर। आपकी पवित्र वचन आपने लिखा है प्रभु यीशु मसीह, आपने बोला है प्रभु यीशु मसीह। आपकी उस वचन अपने लोगों के जीवन में पूरे रीति से प्रभु प्रकट होने पाए परमेश्वर। आप ऐसे करेगा, धन्यवाद, आशीष देगा, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में आमीन।